आज का शिरडी साईं संदेश। सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। हर परिस्थिति में हार जाते हो, पराजित हो जाते हो। पराजित होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद को पराजित मान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। आस्था मालिक पर रखो, वो ज़रूर तुम्हें सही मार्ग दिखाता है, भले ही वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो या ना हो। आज अगर तुम हार गए हो, पराजित हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम स्वयं को पराजित बिल्कुल भी मत मानो। हार कर बिल्कुल मत बैठो। जिंदगी तुम्हें बहुत से नए और मौके जरूर देगी, जिसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। जीवन की हर परिस्थिति का डट कर सामना करो। एक ना एक दिन तुम्हें जीत जरूर मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। जिंदगी में कभी कहीं फंस जाओ, कहीं ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ कि ऐसा लगे कि वहां से निकलना नामुमकिन है, तब नाम उच्चारण करना, खुद को आत्मसमर्पण कर दो प्रभु के चरणों में और कहो कि हे मेरे मालिक, मैं तुम्हारा नादान बच्चा हूँ, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा आपके सिवा ना कोई था और ना कोई है। मेरा जीवन आपके भरोसे है। तो वो ईश्वर, वो परमात्मा तुम्हें खुद संभालेंगे और तुम्हें सही रास्ता भी दिखाएंगे जीवन में। और जो तुम्हारे मन में ये बात बार बार आती है कि मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने, सब ने तुम्हारा साथ इसलिए छोड़ दिया, तुम्हारी गरीबी को देखकर, तुम्हारी आर्थिक तंगी को देखकर, वो तुम्हें अपने साथ उठने बैठने के लायक तक नहीं समझते हैं। तुम्हारी मन में ये बात ज़रूर बार बार आती है, मुझे मालूम है। और तुम्हारा दिल बहुत दुखता है ये सोच सोच कर कि पैसा ही क्या सब कुछ है जीवन में। मेरी आज ये बात ध्यान से सुनो। गरीब वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत कम है या नहीं है। गरीब तो वो है जिसका चरित्र खराब है, जिसकी नीयत खराब है, जिसकी सोच घटिया है, वो लोग गरीब हैं। और असली अमीर वही है जिसने नाम जाप करा है जीवन में, जो चरित्रवान है, जो सभी के लिए दया भाव रखता हो। और तुम एक चरित्रवान व्यक्ति हो, और तुम गरीब बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने मेरा इतना नाम जाप कर लिया है कि शायद ही तुमसे अमीर और कोई हो सकता है। तुमने तो जीवन में ये आध्यात्मिक जो रास्ता चुन लिया है ना, जिस पर तुम चल पड़े हो, वो ही तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाएगा। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन तुम खुद पर किसी भी बात का असर मत पड़ने दो। जिनके घर पर नाम जाप होता है, आरती होती है, भले ही उनके जीवन में समस्या जरूर आती हैं, लेकिन उनके घरों में एक पवित्रता और एक शांति जरूर बनी रहती है। उनका मन शांत और सुकून से भरा होता है। और निरंतर नाम जाप करते रहो, इससे तुम में दया भाव उत्पन्न होगा। गलत और सही का अंतर तुम्हें पता चलेगा। कभी कभी मेरे कुछ बच्चों का प्रश्न ये भी होता है कि नाम जाप करें या धर्म कर्म करें या इंसानियत रखें। उन्हें मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि जब तक आप नाम जाप नहीं करोगे, तब तक दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोच सकते हो आप। इसलिए धर्म कर्म करने के साथ साथ नाम जाप भी उतना ही ज़रूरी है। दूसरों के प्रति इंसानियत दया भाव तभी आएगा जब आप नाम जाप करोगे। जब आप नाम जाप करोगे, तब आप दूसरों को सुख देने के बारे में सोचोगे, अपने से पहले दूसरों की भलाई सोचोगे। और इसे ही इंसानियत भी कहते हैं। और जिसके मन में दया भाव इंसानियत है, वो ही लोग मेरे सबसे प्रिय होते हैं। और असली अमीर वही है जो सबके दुख को, दर्द को, पीड़ाओं को एक समान समझता हो। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई गरीब हो, सबके दर्द जो हैं, दुख जो हैं, वो एक समान होते हैं। और जो तुम्हारे ऐसे दोस्त मित्र हैं कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, ऊंच नीच का भाव रखते हैं, तुम्हें अपने साथ बैठने के लायक तक नहीं समझते हैं, इससे बेहतर तो यही है कि तुम अलग रहो उनसे। ऐसी मित्रता का कोई लाभ नहीं है। ऐसी मित्रता दूर तक नहीं चलती। ये सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते होते हैं मेरे बच्चे। मित्रता रखनी है तो भगवान से रखो, उस ईश्वर से, परमात्मा से करो जो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करता है। जो मित्रता कभी तुम्हारी टूटने नहीं देगा, वो तुम्हारा अंत तक साथ देगा।
जब भी तुम कभी किसी मुश्किल में पड़ जाओगे, वो सबसे पहले दौड़ा दौड़ा चला आएगा। वो हर काम छोड़कर तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार बैठा है। जिस भक्ति भाव से, जिस लगन से तुम मेरी पूजा आराधना करते हो ना, मैं सब देख रहा हूँ। थोड़ा सा संयम रखना, इसका तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा। जीवन में जो कुछ भी अतीत में हुआ है, उसको सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें? दृढ़ विश्वास बनाकर रखो। मैं तुम्हारे विश्वास को कभी भी नहीं टूटने दूंगा। हिम्मत रखना, आगे बढ़ते रहो और व्यर्थ की बातों में अपना समय, कीमती समय गवाया मत करो। जब मन किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाता है या दुखी हो जाए, तो कोई भी काम करना शुरू कर दो। खुद को व्यस्त रखो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। आगे बढ़ते रहो, कभी भी हारना मत। मैं सब देख रहा हूँ, सबके ऊपर मेरी नज़र है। चिंता मत करा करो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।